नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। मैं हूं आपके साथ शशि राणा। आज हम कैथल की जानी मानी हस्ती जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं कैथल, उनसे बात करेंगे। जी, अशोक जी, आपका राष्ट्रीय खबर में बहुत बहुत स्वागत है। जी, राष्ट्रीय खबर के सभी दर्शकों को, उनके व्यूवर्स को मैं नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले तो जिलाध्यक्ष जी, आपकी जो है ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो ये तीसरी सरकार बनी है, कहीं ना कहीं इनके जो विकास में आगे क्या क्या कार्यक्रम ऐसे रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आज लोगों में उत्साह है। लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित हैं और इसी को लेकर के यहाँ से जब लोकसभा के चुनाव थे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी मतों से विजयी यहाँ से यहाँ की जनता ने करवाया। और फिर उसके पश्चात विधानसभा के चुनाव आए तो विधानसभा के चुनावों में भी इस कैथल ज़िले की जनता ने पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी को किया। और फिर जब हमारे नगर परिषद और नगर पालिका के हमारे जो चुनाव आए, उन चुनावों में भी कैथल की जनता ने, राजौंद की जनता ने, चीका की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, गठबंधन को इस चुनाव में विजय सीट दिलाने का काम किया। इसके लिए मैं कैथल ज़िले की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, जो तीसरी सरकार आई है कैथल की, कहीं ना कहीं उसका श्रेय जो पूरा नगर है वो आपको देता है और बीजेपी भी। तो आपको क्या लगता है कि इनाम के रूप में राज्य में कोई बड़ा ऐसा पद दिया जा सकता है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो श्रेय है, ये जीत का श्रेय ये भारतीय जनता पार्टी के जिला कैथल के समर्पित कार्यकर्ताओं की जीत है और कैथल के जनता की जीत है। कैथल की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति व्यक्त किया। अशोक जी, भाजपा कार्यालय का उद्घाटन कब तक हो पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय लगभग तैयार ही हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार जिस प्रकार से जो भी हमें डेट मिलेगी उस डेट में उसका शुभ मुहूर्त होगा। और प्रदेश की तरफ से जो भी हमारे वरिष्ठ नेतागण या हरियाणा सरकार की तरफ से जिसकी भी इस उद्घाटन के अवसर पर ड्यूटी लगेगी तो उस समय इस कार्यालय भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को संगठनात्मक दृष्टि से आगे बढ़ाने में एक निर्णायक भूमिका निभाने का काम भारतीय जनता पार्टी का नवनिर्मित कार्यालय करेगा। सर, आगामी दौर में आपके संगठन की क्या क्या नीतियां रहेंगी जिस पर जो समाज का विकास भी निर्भर हो? ऐसा देखिए, समाज का विकास, क्षेत्र का विकास भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व प्रदेश की सरकारें लगातार सबका साथ, सबका विकास, समान विकास के आधार पर कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम लगातार निरंतर चलते रहते हैं। उस कड़ी में कल भी यानी कि 6 अगस्त को हमारे जिला के शक्ति केंद्र प्रशिक्षण प्रमुख एक शिविर, उसकी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें हमारे जिला के सभी शक्ति केंद्र प्रमुख उसमें उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे और हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, प्रदेश महामंत्री चौधरी वेदपाल एडवोकेट जी, राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी, हमारे जिला प्रभारी वेद फुला जी, इस कार्यशाला के प्रभारी श्री जवाहर सैनी जी और हमारे सांसद श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे विधायक श्री लीलाराम जी, ये सब इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और बूथ सशक्तिकरण के ऊपर इस कार्यशाला का आयोजन होगा। और जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा अभियान केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान को बहुत अधिक गति देने में जो एक अहम भूमिका निभाने का काम भारतीय जनता पार्टी की टीम कर रही है कि हर घर तिरंगा, और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। 9 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक हम जिले के अंदर विभिन्न स्थानों पर प्रभात फेरियां भी निकालेंगे और विभाजन विभीषिका का भी एक कार्यक्रम उसमें रखा जाएगा। और फिर 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराने का काम हमारे जिला प्रशासन
के सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी की टीम, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से इस कार्य को, इस अभियान को पूर्ण किया जाएगा। जी सर, जो एक किसान है वो ना सिर्फ गांव बल्कि समाज की रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि वही जो है अन्नदाता माना जाता है। तो अब आने वाले दिनों में पंचायती चुनाव है, तो किसान के लिए आगामी आपकी ऐसी कौन सी नीतियां रहेंगी जो संगठन किसानों के लिए लेके जाएगा और पंचायती चुनाव में आपका जो है चुनाव प्रचार होगा? देखिए, चुनाव में किसान का या किसान वर्ग को उसके साथ किस प्रकार से जोड़ करके आप देखते हैं, ये आपका विषय है। चुनाव सभी प्रोफेशन के लोग उसमें हिस्सेदारी करते हैं। ठीक है, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव हैं, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो पंच के रूप में, सरपंच के रूप में, ब्लॉक समिति के सदस्य के रूप में, जिला परिषद के सदस्य के रूप में, इस चुनाव में वो चुनाव मैदान में उतरेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनके समर्थित कार्यकर्ताओं को यहाँ की जनता चुनेगी। सर, हर समाज का जो विकास होता है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई के ऊपर रहता है। अभी जो शहर में ऐसी समस्याएं अब भी सामने आ रही हैं, गाँवों में तो और भी ज़्यादा बरसात के कारण ये समस्याएं सामने आ रही हैं, तो इनके निदान के लिए मतलब सांगठनिक तौर पर या पार्टी के तौर पर क्या अभियान रहेगा? देखिए, अब की बार बारिश ज़्यादा हुई है और गांव के अंदर भी जल भराव की स्थिति है। इसके लिए हमारी हरियाणा प्रदेश की मनोहर सरकार चिंतित है, योजनाएं बना रही है और बहुत जल्द इनसे छुटकारा मिलने के लिए नित नई योजनाएं बनाई जाती हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, बहुत से गाँव को महाग्राम में लिया गया है, अमृत सरोवर योजना है, किस प्रकार से गाँव के निकासी के लिए योजनाएँ बन रही हैं। तो निश्चित तौर पर प्रदेश की सरकार बहुत गंभीरता से इस विषय को ले रही है और बहुत जल्द इससे निदान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका। ये थे हमारे अशोक जी, जिलाध्यक्ष कैथल, जो कि यहाँ के बीजेपी की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। ऐसी ही ताज़ा जानकारियों के लिए बने रहे और देखते रहिए राष्ट्रीय खबर। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।